आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा सीरीज है, यानी दूसरा टॉपिक से हम लोग कवर करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पहला सीरीज आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहां पर सारे वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए एक भी वीडियो, नहीं तो एग्जाम में बता रहे क्वेश्चन छूट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी गुणों में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, आगे यहां पर देखते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। या फिर इस क्वेश्चन को यहां पर ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। दोनों का उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, आगे यहां पर देखिए तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, यानी मानव विकास के लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं है। नॉर्वे आपका सबसे ऊपर है, अर्जेंटीना भी है, जापान भी है, लेकिन मिस्र नहीं है। ठीक है, लिस्ट में क्या होता है, पहला उच्च वाला मानव विकास का लिस्ट होता है, फिर मध्य वाला, है ना। तो इस तरीके से उच्च वाला में ये आपका मिस्र नहीं है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत में उच्च नहीं है। तो यानी आपको बताना है यहाँ पर, सॉरी, भारत से उच्च नहीं है, तो आपको बताना है भारत से उच्च नहीं है, भारत से नीचे है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका म्यांमार। ठीक है, म्यांमार का जो है भारत से नीचे है, बाकी ये सारे भारत से ऊंचे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। उच्च मानव विकास के स्तर में सम्मिलित नहीं है, देखिए नॉर्वे तो आपका होगा, है ना, उसके बाद आपका कनाडा भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, लेकिन भारत नहीं है। ये आपका मध्य मानव विकास के सूचकांक में स्तर में आपका ये आता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए छठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक। ठीक है, आगे यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है। तो यहां पर देखिए, इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, ये सभी चीजों से ही मानव विकास को मापा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षमता उपागम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है, यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में सही है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। ठीक है, आगे यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। एक आदमी ए है, वह कहता है वियतनाम का मानव विकास सूचकांक भारत से कम है। ठीक है, और एक आदमी आर है, वह कहता है वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है। तो इन कथनों में से क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर भी एक कथन है जिसमें बोला गया नॉर्वे सर्वोच्च मानव विकास का सूचकांक वाला देश है, 100% एकदम सही है। आर क्या बता रहा है कि यहाँ मानव विकास सूचकांक 0.500 से 0.799 के बीच में है, तो ये एकदम गलत है, यानी ये वाला आंसर कहाँ पर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है आपका, ए सही है परंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर, विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश 2018 के तहत कौन कौन है। इसका उत्तर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ठीक है, सबसे ऊपर में नॉर्वे, उसके बाद स्विट्जरलैंड है। आगे देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में से मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है। तो किसने निर्मित किया है मानव विकास सूचकांक को, डॉक्टर महबूब उल हक ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर, डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे। तो ये आपका पाकिस्तान के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और यहाँ पर देखिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं प्राथमिक क्रियाओं में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको कवर करेंगे। पहला, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा गेहूं। ठीक है, बाकी ये कॉफी, गन्ना, रबड़, ये सारे रोपण फसल है। देखिए दूसरा नंबर, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि फसल परीक्षण किया गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेनमार्क। आगे यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर, फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्पोत उत्पादन। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ नंबर, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर होगा वो आपका रोपण कृषि, यानी ऑप्शन नंबर डी।
आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी अमेजन बेसिन में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भूमध्य सागरीय कृषि में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आदिकालीन निर्वाह कृषि से। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों सेम ही चीज है। आगे देखिए 8 नंबर, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी मिश्रित कृषि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है, मुख्य रूप से अंगूर की खेती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य खास करके वही क्रिया होती है आर्थिक क्रिया। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसका उत्तर होगा प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर, रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कोल खोज। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 12 नंबर, स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहा जाता है, ये कहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी मलेशिया तथा इंडोनेशिया में। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अंगूरों उत्पादन का। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, हॉर्टिकल्चर संबंधित है किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी फल एवं सब्जी से। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। कथन ए क्या बोल रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है, एकदम सही बोल रहा है। कथन आर क्या बोल रहा है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या आपका ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रही है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, चावल या धान की खेती संबंधित है किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गहन निर्वाह कृषि से। ठीक है, 16 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए बागाती कृषि को ही बोला जाता है रोपण कृषि, तो बताइए कौन सा नहीं है। रबड़ है, चाय है, गन्ना है, लेकिन ये मक्का नहीं है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 18 नंबर, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी फजेंडा। ठीक है, फेजेंडा। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी मिश्रित कृषि में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, या प्रति खेतों का आकार छोटा होता है, या फिर कृषि भूमि कम होती है तथा जनसंख्या अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। विस्तृत कहने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, और वाणिज्य कहने का मतलब है व्यापार के लिए ये खेती की जाती है, ये अनाज उगाया जाता है, तो भाई प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होगा ही। आगे देखिए नेक्स्ट 21 नंबर, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीयक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कोको। ठीक है, रोपण फसल की बात कर रही है, तो यहाँ पर गेहूं, मक्का, रई ये सारे रोपण फसल नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, कहाँ पर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क में। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है किससे। तो भूमध्य सागरीय कृषि से, यानी इसका उत्तर होगा 24 का ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर, और 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में से किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रोपण कृषि का। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और दोबारा यहाँ पर मैंने इसको पढ़ के बताया। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है, इसका उत्तर होगा रोपण कृषि का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो यहाँ पर देखिए रोपण फसल क्या हो जाएगा, ये आपका चाय। ठीक है, मक्का, गेहूं, राई ये सारे रोपण फसल नहीं है। तो आज के वीडियो में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए व्यूअर प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आने वाला जो भी सीरीज का वीडियो है उससे आप लोग लाभ ले पाओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।